हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है बियॉन्ड विल पावर। इसका मतलब तनाव को दूर कर कामयाबी को पास लाइए। इनका लेखक का नाम है अलेक्जेंडर लियोड। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। बियॉन्ड विल पावर में हम देखेंगे कि कामयाबी सिर्फ अंदर की चीज़ों को बाहर निकालने से मिलती है, ना कि बाहर के चीज़ों के पीछे भागने से। इस किताब में हम कुछ ऐसे तरीक़ों के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल कर आप अपने अंदर से नेगेटिव भावनाओं को निकाल सकते हैं और ख़ुद को एक खुश इंसान में बदल सकते हैं। यह किताब आपको बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने के बजाय उस खुशी को देखने में आपकी मदद करती है जो पहले से आपके अंदर है। यह किताब किसके लिए है? वे जो कामयाबी को लेकर तनाव में रहते हैं, वे जो मानते हैं कि कामयाबी और पैसे हासिल करके वे हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं, वे जो अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। तनाव को दूर कर कामयाबी को पास लाइए। हम में से हर किसी की ज़िंदगी काम करते हुए ही बीत जाती है। जब हम छोटे थे तो यह सोचकर मेहनत से पढ़ाई करते थे कि इस समय में मेहनत कर लेने से बड़े हो जाने के बाद हम अपनी ज़िंदगी सुकून से बिता सकेंगे। अब जब हम बड़े हो गए तो हम यह सोचकर काम करते रहते हैं कि इस समय काम कर लेने से हम आगे चलकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकेंगे। कुल मिलाकर इस काम ने हम में से हमारी पूरी ज़िंदगी छीन ली है। लेकिन हम इतना काम आखिर करते क्यों है? जाहिर सी बात है, कामयाब होने के लिए। लेकिन क्या यह तरीका सही है? क्या बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने से आप खुश रह सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये दुनिया खुश क्यों नहीं रहे? अगर ऐसा है तो फिर ये दुनिया खुश क्यों नहीं है, जबकि यहाँ सभी लोग बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। यह किताब आपको बताएगी कि किस तरह आप अपने अंदर झांक कर खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना क्यों बेकार है, किस तरह आप अपने डर को कम कर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, किस तरह आप खुद को एक खुश और बेहतर इंसान में बदल सकते हैं। अध्याय नंबर 2, बाहर की चीज़ों के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने अंदर की खूबियों को बाहर लाइए। अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? इस सवाल पर कुछ देर गौर कीजिए और ख़ुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। जब बहुत से लोग इस सवाल पर गौर करते हैं तो वे जवाब देते हैं कि उन्हें दौलत, शोहरत या इज्जत चाहिए। वे बाहर की चीज़ों को हासिल करने के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें पैसे मिल जाए तो वे खुश हो जाएंगे। लेकिन अपनी इस गलतफहमी की वजह से वे कभी खुश नहीं रह पाते हैं। पैसे या कामयाबी आने से आप कुछ वक्त के लिए खुश ज़रूर हो जाएंगे, या फिर आप कुछ चीज़ें खरीद के अपने शरीर को आराम दे सकेंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे आप खुश रहेंगे। वो चीज़ें एक समय के बाद पुरानी हो जाएगी और फिर आपको उनमें खुशी नहीं मिलेगी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर इन सब चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना चाहिए। इसका जवाब आसान है। आप अपने अंदर झांकिए और देखिए कि वो आपके अंदर की वो कौन सी खूबी है या फिर कौन सी भावना है जिसे अगर आप जगा देंगे या फिर अपने अंदर बाहर ला देंगे तो आप खुश हो जाएंगे। आप देखिए कि वो कौन सा काम है जिसे अगर आप करने लगेंगे तो रोज़ सुबह बिस्तर से उठने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप खुद को प्यार से भरे रखने की या फिर खुद को मुश्किल से मुश्किल वक्त में शांत रखने की मंजिल को पाने के पीछे भागेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। खुद से प्यार करना सीखकर आप हमेशा खुश रह सकेंगे। अनजाने में हम सभी इस मंजिल को पाने के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए हम हर रोज़ ब्रश करते हैं, नहाते हैं और बाल कटवाने जाते हैं
ताकि हम अच्छे दिख सकें और ख़ुद से प्यार कर सकें। अगर आप इस मंजिल को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। अध्याय नंबर 3। कुछ समय की खुशियाँ आपके लिए ज़िंदगी भर के दुख ला सकती है। मान लीजिए कि एक बच्चे अपनी माँ के साथ बाज़ार में जा रहा है। बाज़ार में उसने कुछ खाने की चीज़ देखी और उसका मन किया कि वह उसे खरीद कर खाएगा। यहाँ पर उसका पेन प्लेसर प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। इस प्रोग्राम में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले वो यह देखता है कि उसे क्या चाहिए। सबसे पहले वो बच्चा अपनी माँ से पैसे मांगने का प्लान बनाता है। इसके बाद वो अपनी माँ से पैसे मांगता है, लेकिन अगर उसकी माँ उसे पैसे देने से मना कर दिया तो वो अपने काम करने का तरीका बदल देता है और रोने लगता है या जिद करने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ इतना ही है कि उसे वो खाने वाली चीज़ चाहिए। हम बड़े उनसे कुछ अलग नहीं हैं। हम भी किसी एक चीज़ के पीछे भागते रहते हैं और जब वो नहीं मिलता है तो हम अपने काम का तरीका बदल देते हैं और दूसरे तरीके अपनाने लगते हैं। हमें किसी भी हालात में वो चीज़ हासिल करनी होती है। लेकिन क्या आपने कभी इसके अंजाम के बारे में सोचा है? आपके हर एक काम का अपना एक नतीजा होता है। अगर हम बच्चे की बात करें तो हो सकता है कि उस चीज़ को खाने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगे या वो बीमार पड़ जाए। वो बच्चा इस बात को नहीं समझ रहा है, लेकिन उसकी माँ को यह बात पता है। उसके कुछ पल की खुशियों उसके लिए ढेर सारे दुख ला सकती है। इसलिए आप जब भी किसी चीज़ को हासिल करने के पीछे भागें, आप उसके अंजाम के बारे में सोच लें। मान लीजिए आप बहुत तनाव में हैं और आपका मन करता है कि आप राहत पाने के लिए शराब पी लें। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से यह सवाल करें कि आपका यह फैसला आपको कहाँ लेकर जा रहा है। क्या आप कुछ वक्त की राहत पाने के बदले ज़िंदगी भर की लत पाल रहे हैं जो आपके अंदर से खा जाएगी? इसका जवाब है हाँ, है। आप अपने अंदर के बच्चे पर काबू पाना सीखिए। हर बार सही गलत बताने के लिए आपके पास आपकी माँ नहीं होगी। अध्याय नंबर 4। हमारे सेल्स में हमारे अनुभव और यादें रहती है। अब तक बहुत से लोगों का मानना था कि हमारी यादें सिर्फ हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन 2004 में टेक्सास के साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि हमारे सेल्स में भी कुछ यादें और कुछ एक्सपीरियंस रहते हैं। इस रिसर्च में बहुत से चौंका देने वाले नतीजे सामने आए। अगर आपके पास बहुत सारी दर्द भरी यादें हैं तो वे आपके शरीर को बीमार बना सकती है। दर्द भरी यादें से और डिप्रेशन में रहने से जो यादें आपके सेल्स में सेव हैं वे उन्हें नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिसकी वजह से वे कमज़ोर हो जाते हैं। आपके अनुभव आपके सेल्स को दूसरे जीन्स का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, उन्हें फिर से प्रोग्राम कर देते हैं, जिससे आपका पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। इसके अलावा आपकी पसंद नापसंद, आपकी आदतें और आपका स्वभाव सब कुछ इन सेल्स में स्टोर होता रहता है। अगर आप अपना कोई अंग किसी और को डोनेट कर दे तो आपकी कुछ खूबियाँ उस व्यक्ति में आ जाएगी। इस तरह से हम एक व्यक्ति का अनुभव और आदतों को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो आपको डिप्रेशन और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खराब यादें का असर आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। शायद आपको कभी मलेरिया या चिकन पॉक्स हुआ हो। हम में से लगभग सभी को ज़िंदगी में एक बार चिकन पॉक्स होता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये कभी एक बार से ज़्यादा नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमें पहली बार चिकन पॉक्स होता है तो हमारा शरीर उसके बैक्टीरिया से लड़ने का तरीका नहीं जानता, इसलिए हम इसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जब हम इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो हमारे सेल्स में इस बैक्टीरिया के बारे में और इसे लड़ने के तरीके के बारे में सारी जानकारी सेल्स सेव हो जाती है, जिससे जब यह बैक्टीरिया फिर से हमारे शरीर में आता है तो हम इससे लड़ लेते हैं
अध्याय नंबर 5। आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करके खुद को दर्द से आज़ाद कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि इस दुनिया की हम चीज़ एनर्जी हैं। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैटर और एनर्जी के बीच के संबंध के बारे में बताया। जी हाँ, ये उनका फेमस फार्मूला है। ये उनका फेमस फार्मूला था। इसका मतलब हमारे शरीर भी एनर्जी ही है, लेकिन इस शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी रहती है। अगर आप पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, और अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आपको हमेशा सिर दर्द, कमर दर्द और दूसरी समस्याओं की शिकायत रहेगी। अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने के लिए आप नीचे दिए गए काम कीजिए। सबसे पहले यह देखिए कि आप किस चीज़ की वजह से परेशान हैं, या वो कौन सी चीज़ है जो आपको सुकून से जीने नहीं दे रही है। इसके बाद आप आराम से बैठ जाइए और एक छोटी प्रार्थना कीजिए। आप कहिए कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है वो आपको छोड़कर चली जाए, ताकि आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर सकें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने दिल के पास लेकर जाइए और अपने हाथों को एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखकर उसे गोल गोल घुमाइए और 10 से 15 सेकेंड के बाद उसे दूसरी दिशा में घुमाइए। ऐसा कुछ मिनट तक कीजिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने माथे पर लेकर जाइए और वहाँ भी एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर उसे गोल गोल घुमाइए। अंत में अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाइए और फिर से ये काम कीजिए। अगर इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क दिखाई पड़ने लगेगा। अध्याय नंबर 6। अगर आपकी इच्छाएं हैं और आपकी मंजिल एक ही दिशा में होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छाएं और आपकी मंजिलें एक ही दिशा में होनी चाहिए। बहुत से लोग ज़िंदगी के इस जंगल में रास्ता भटके हुए हैं। उन्हें यह नहीं पता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों को पता तो है कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि वे सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो अगर आपको नहीं पता है कि आप सही रास्ते पर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यह देखिए कि आपकी इच्छा क्या है, या आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें और आपकी इज्जत करें। इसके बाद आप यह देखिए कि आप इस समय क्या काम कर रहे हैं। क्या आप जो कर रहे हैं उससे लोग आपको प्यार करेंगे या आपकी इज्जत करेंगे। अगर आपका जवाब हाँ मिलता है तो आप एकदम सही रास्ते पर हैं, लेकिन अगर आपका जवाब ना मिलता है तो रुक जाइए, आप इस जंगल में भटक गए हैं। याद रखिए, कामयाबी कभी बाहरी चीज़ों के पीछे भागने से नहीं मिलती। जब तक आप अपने अंदर की आवाज़ सुनकर, अपनी इच्छाओं को अच्छे से जानकर यह तय नहीं करेंगे कि आप असल में क्या चाहते हैं, तब तक सिर्फ काम करते रहने से आप कभी कामयाब नहीं बनेंगे। बाहरी चीज़ों को हम काबू नहीं कर सकते हैं। अगर आप अब से 2 साल बाद कुछ हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह जान लीजिए कि 2 साल बाद यह ज़रूरी नहीं है कि हालात ऐसे ही हो। जो चीज़ें आपको काबू में नहीं है उन्हें हासिल कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए आप भविष्य के बारे में मत सोचिए। आप बस यह देखिए कि आप इस समय क्या हासिल करना चाहते हैं और इस समय क्या हासिल कर सकते हैं। शांति पाना लगभग हम सभी के हाथ में होता है, क्योंकि जब हम उसे पाने के लिए भागते हैं तो हम खुद को काबू करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को आसानी से काबू कर सकते हैं, इसलिए हम आसानी से शांति पाकर अपनी ज़िंदगी सुकून से बिता सकते हैं। अध्याय नंबर 7। अपने डर और अपने आत्मविश्वास को पहचानिए। हम सभी को कभी न चाहते हुए भी अपने भविष्य की चिंता होती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हम कुछ करने के बारे में नहीं सोचेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम क्या खाएंगे और रहेंगे कहाँ। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें पैसे का इंतज़ाम तो करना ही होगा। इसके लिए अगर आप
काम करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर हार जाने का डर आपके मन से नहीं जा रहा है तो आप नीचे दिए गए तरीके से तरीके अपना सकते हैं। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आप उस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं। तो आप सबसे पहले अपने डर को पहचानिए। आप अपने सभी डर की लिस्ट बनाइए और उन्हें 1 से 10 तक के नंबर दीजिए। अगर आपको किसी बात से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप उसे 10 नंबर दीजिए, और अगर बहुत कम लग रहा है तो 1 नंबर। ठीक इसी तरह आप उन कामों की लिस्ट बनाइए जिसे आप आत्मविश्वास के साथ करते हैं। इन्हें भी आप 1 से 10 नंबर दीजिए। अगर किसी काम को करते वक्त आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे रहते हैं तो उस काम को 10 नंबर दीजिए, और अगर किसी काम को करते वक्त आपके अंदर का आत्मविश्वास ख़त्म हो जाता है तो उस काम को 1 नंबर दीजिए। इसके बाद आप एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, ये वही एक्सरसाइज है जिसके बारे में आपने चौथे सबक में जाना था। इसका इस्तेमाल कर आप अपने अंदर से नेगेटिव बातों को निकाल कर खुद को अच्छी बातों से भर सकते हैं। आप इसे हर दिन कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक आपका डर पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। अध्याय नंबर 8, एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल कर आप अपने डर को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। एक बार आपने अपने डर और अपने आत्मविश्वास से किए जाने वाले कामों की लिस्ट बना ली तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने डर की लिस्ट के सभी आइटम के नंबर को धीरे धीरे कम करें और अपने आत्मविश्वास से किए जाने वाले कामों के नंबर को धीरे धीरे बढ़ाएं। इसके लिए आप 40 दिन का सफ़र तय करने का फैसला कीजिए। इन 40 दिनों तक आप हर रोज़ एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके डर का लेवल कम होने लगेगा और आपके आत्मविश्वास का लेवल बढ़ने लगेगा। इस दौरान भी आपको कुछ मुश्किलों का सामना तो करना पड़ सकता है। इस दौरान कभी कभी यह हो सकता है कि आपको लगने लगे कि आपका डर वापस आ रहा है और आपको आत्मविश्वास कम हुआ जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल करना बढ़ा दीजिए। अगर इस बीच आपको यह लगने लगे कि आप अब इस एक्सरसाइज को जारी नहीं रख पाएंगे या फिर आपको यह करने भर का समय नहीं मिल पा रहा है तो आप कुछ दिनों तक इस एक्सरसाइज को करना बंद कर दीजिए। जब आपको फिर से लगने लगे कि अब आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं तब आप इसे फिर से शुरू कर दीजिए। अगर आप 40 दिनों तक यह रूटीन अपनाएंगे तो डर आपके पास्ट की बात हो जाएगी और आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। अगर आपको लगता है कि इस एक्सरसाइज को करने से आपका बहुत फ़ायदा हुआ है तो आप फिर से इस एक्सरसाइज के साथ 40 दिन का सफ़र तय करने का फैसला कीजिए। इस तरह से आप खुद को ऐसे व्यक्ति में बदल सकते हैं जो रोज़ सुबह पूरे जोश के साथ उठता है और हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करता है। कुल मिलाकर अगर आप कामयाबी हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले बाहरी चीज़ों के पीछे भागना छोड़कर अपने अंदर फोकस कीजिए। आप खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए और उन चीज़ों पर ध्यान लगाइए जिनसे आपको वाकई खुशी मिलती है। पैसा और कामयाबी पा लेने से आप ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपके अंदर बहुत सी नेगेटिव भावनाएं हैं तो आप एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल कर उनसे छुटकारा पा सकते हैं। क्या करें? एक जिन की मदद से अपने सपने की तलाश कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि आप तय नहीं कर पाते हैं कि आपको असल में क्या चाहिए। कभी आपको लगता है कि कामयाबी पाकर आप खुश हो जाएंगे तो कभी आपको लगता है कि एक अच्छा परिवार पाकर आप खुश रहेंगे। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप एक जिन की मदद ले लीजिए। मान लीजिए कि आपको अलादीन का जिन मिल गया है जो आपको एक इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन उस ख्वाहिश को मांगने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं। उसके बाद जिन गायब हो जाएगा। अब आप अगले 10 सेकंड्स में ही तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस तरह से आपका दिमाग उस चीज़ पर फोकस करेगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।